राधे राधे। आज माघ मास का 7वां दिन है, तो आज 7वें दिन की कथा सुनेंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं कहती हूँ कि मनुष्य जीवन मिला है, इसका फायदा उठा लो, क्योंकि फिर मनुष्य जीवन मिले ना मिले इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अभी भी समय है, माघ मास चल रहा है, माघ स्नान कर लो और कथाएं सुन लो, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कथा की ओर। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, उस समय विकुंडल ने देवदूत से प्रश्न किया, हे देवदूत, मेरी शंका का समाधान करो। देवदूत ने अत्यंत आदर सहित कहा, बताइए महान आत्मा, क्या प्रश्न है। विकुंडल ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे भाई को तो चंद्रगुप्त जी ने घोर नरक लोक में भेजा है तथा मुझे स्वर्गलोक क्यों। हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म तथा घोर पाप किए हैं। मैंने भी अनेक घोर पाप किए हैं तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान घोर नरक का हकदार था। देवदूत ने आदर सहित कहा, हे पुण्य आत्मा, इस तथ्य में शंका नहीं कि आपने अपने भाई के समान अनेक पाप कृत्य किए, परंतु साधारण पुण्य से भी मनुष्य का मृत्यु पश्चात के कर्म फल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ है तथा आप स्वर्ग के सम्मानित अतिथि बन गए हैं। निसंदेह आपने जीवन पर्यंत अनेक पाप कर्म तथा अत्याचार किए हैं, परंतु आपने जीवन का अंतिम समय पिता के मित्र हरिमित्र के पुत्र सुमित्र के साथ बिताए हैं। जिसका जीवन ऋषि तुल्य था, वह यमुना जी के तट के निकट आश्रम में रहता था, वेद पाठ करता था तथा उसकी पवित्र ध्वनि आपके कानों में पड़ती थी। आपने उसकी निकटता में 2 बार माघ स्नान किया, जिस कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए थे तथा स्वर्ग लोक के हकदार बन गए थे। वैश्यपुत्र ने देवदूत के प्रश्न किया, हे देवदूत, आप मुझे बताएं, कौन कौन से काम श्रेष्ठ हैं जिससे सद्गति प्राप्त होती है तथा किन कर्मों के करने से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। देवदूत बोले, हे वैश्यपुत्र, अहिंसा ही समस्त धर्मों का मूल है। मांसाहारी नाना प्रकार की पशु योनियों में जाते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति के वेद पाठ दान तप यक्ष आदि व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह जीवों पर दया करे, माघ स्नान व्रत तप जप तथा यज्ञ योग्य दान करे, जिससे वह मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त कर सके तथा जीवन मरण के योनि चक्रों से छुटकारा पा सके। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो राधे राधे।